चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 14 वीडियो है जिसमें आप टाइप 12 प्रकार का क्वेश्चन सेकेंड टाइप से सीखिएगा, जो कि हम पार्ट 12 में बता चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन टाइप 12 का सेकेंड टाइप से बनाने के लिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन है, मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। पहली मेज को वह 20% लाभ तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये पार्ट 12 में हम फर्स्ट टाइप से बता चुके थे, ये सेकेंड टाइप से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला क्वेश्चन कि मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। तो प्रत्येक का मतलब हो गया कि पहला मेज भी 160 रुपया में खरीदता है और दूसरा मेज भी 160 रुपया में ही मोहन खरीदता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि दोनों मेजों का क्रय मूल्य, मतलब जितना मैं खरीद रहा है, दोनों मेज का क्रय मूल्य क्या है, समान दिया हुआ है। कह रहा था क्वेश्चन कि मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। प्रत्येक का मतलब हो गया कि पहले को भी 160 रुपया में खरीद रहा है और दूसरे को भी 160 रुपया में खरीद रहा है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या कर, तो मोहन दो मेज खरीदता है, इसको हम मानते हैं फर्स्ट मेज और इसको मानते हैं सेकेंड मेज। तो कह रहा है कि प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है, कि पहला मेज को भी 160 रुपया में खरीदता है और दूसरा मेज को भी 160 रुपया में खरीदता है। खरीदता का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, कि पहला वस्तु का भी क्रय मूल्य 160 और दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य 160 रुपया है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। कहता है कि पहली मेज को वह 20% लाभ तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। क्वेश्चन कह रहा था कि पहली मेज को 20% लाभ तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। तो पहली मेज हम माने हैं इसको, तो पहली मेज को वो क्या कर रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को कितना पे कर रहा है कि दूसरे पर जो है 10% हानि पर बेचता है। क्वेश्चन ये कह रहा था। और आपको हम हमेशा बता रहे हैं कि अगर प्रतिशत में लाभ रहे या हानि रहे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लीजिएगा, 100 रुपया। यहाँ लाभ है 20%, तो हम इस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है कि 100 रुपया। कि पहला वस्तु को कि 160 रुपया में वो खरीद ही रहा है, तो बोले कि 20% लाभ हो रहा है तो प्रतिशत से रिलेटेड है, तो हमेशा आपको बोलते हैं कि क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा, 100 रुपया। अब क्रय मूल्य है इस वस्तु का 100 रुपया, लाभ कितना हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। तो किस पे लाभ होता है, किसी वस्तु को खरीदे और उसको हम ज़्यादा में बेच देंगे तब ना लाभ होगा। तो खरीद कितना में रहे हैं, 100 रुपया में, तो हम निकाल लेते हैं कि कितना लाभ है, 20%। तो 100 का 20% हटाइएगा तो नीचे 100 खत्म, तो लाभ कितना मालूम हो गया, 20 रुपया। कि इस वस्तु पे लाभ कितना हो रहा है आपको, 20 रुपया हो रहा है। कि खरीदारी पे ना लाभ निकालिएगा कि 20% लाभ, तो बोले प्रतिशत में तो क्रय मूल्य मानिए 100, तो कितना लाभ हो रहा है, तो 20%। तो किसका, तो 100 का 20%, तो लाभ कितना हो गया, 20। और अब आपको मालूम हो गया कि क्रय मूल्य मतलब खरीद रहे हैं आप वस्तु को 100 रुपया में, लाभ कमाना है आपको 20 रुपया, तो बेचिएगा कितना में, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उस वस्तु का, कि खरीद रहे हैं आप 100 रुपया में, लाभ कमाना है 20 रुपया, तो बेचिएगा कितना में, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना में बेचिएगा, 120 रुपया में। अब मालूम हो गया कि जब लाभ हो रहा था ना 20% उस वस्तु पे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य माने 100, लाभ हो गया 20, तो विक्रय मूल्य मालूम कितना हो गया, 120 रुपया। और हमेशा से बोलते आ रहे हैं ना कि जो राशि क्वेश्चन में दिया है उस राशि से तुलना कर दीजिए, और जो नहीं मालूम है, जो मालूम करना है
उससे क्या कर दीजिएगा, गुना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रहा है कि खरीद रहे थे कितना में, 160 रुपया में। तो खरीदारी के तुलना खरीदारी के साथ, और जो निकालना है उसको क्या कर देंगे, गुना। तो अब देखिए यहाँ राशि क्या दिया हुआ है आपका कि 160 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है इस वस्तु का, 100 रुपया। कि जब 20% लाभ हो रहा था तो उस वस्तु का हम क्रय मूल्य मान लिए थे 100 रुपया। तो वस्तु का दिया हुआ है पहले से क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य के साथ। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना है, 100, तो इसका तुलना इसके साथ कर दिए। अब क्या निकालना है इस वस्तु का, कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमको मालूम था कि 160 रुपया में खरीद रहा है, तो हम उसको मालूम कर लेते हैं कि उस वस्तु को बेच कितना में रहा था, तब ना 20% लाभ। तो यहाँ देखिए कितना में यहाँ बेच रहा है, जब 20 रुपया उसको लाभ हो रहा था तो कितना में बेचना चाह रहा था, 120 रुपया में। तो इस वस्तु का हम विक्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो कितना से गुना कर देंगे, 120 से। अब काटिए जो जो कट रहा है, 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0। अब 16 गुना जब 12 कीजिएगा तो आपका गुना करके कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 1 3, 1 छो छो 1 2 9 192, कितना हो जाएगा, 192। जब 16 गुना 12 कीजिएगा तो 192 रुपया क्या निकल गया कि पहला वस्तु का विक्रय मूल्य मालूम चल गया। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पहला वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ था और पहली वस्तु पर उसको 20% का लाभ हो रहा था। तो बोले आपको कि जब प्रतिशत में लाभ या हानि रहे तो क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा, 100। जब 100 माने तो उस वस्तु पे लाभ कितना हो रहा था, 20%, तो 20% निकाले तो लाभ हो गया 20, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120। अब पहली वस्तु का हमको क्रय मूल्य मालूम है तो हम बोले कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं कि कितना में वो बेच रहा था। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य के साथ, जो निकालना था विक्रय मूल्य हमको निकालना था, 120 से गुना कर दिए, 16 गुना 12 किए तो कितना हो गया, 192 रुपया आपका विक्रय मूल्य मालूम हो गया। अब आइए सेकेंड वस्तु पे, कि सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य भी बेच रहा था 160, खरीद रहा था 160 रुपया में, हानि कितना हो रहा है, 10%। तो क्या है कि जब प्रतिशत में हानि है तो वस्तु के लिए क्या बोलते हैं कि क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा आप, क्रय मूल्य मान के चलिएगा 100 रुपया, कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपया। कितना का हानि, 10% का हानि हो रहा है। कब, जब वस्तु को खरीदे और उसको कम में बेच दीजिएगा तभी ना हानि हो रहा है। तो खरीद रहे हैं आप 100 में, तो 100 का हम 10% निकाल लेते हैं, 10% हटाएंगे नीचे 100 कट जाएगा। आपका यहाँ से हानि कितना मालूम हो गया कि उस वस्तु पे कितना हानि हो रहा है आपको, 10 रुपया। कि कोई वस्तु को खरीदे आप 100 रुपया में, उस पे 10 रुपया का हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा कि खरीदे आप 100 रुपया, 10 रुपया हानि, मतलब आपको घाटा लग रहा है, तो बेचिएगा कितना में, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 रुपया में आप बेचिएगा। कहने का मतलब हुआ कि आप 10% सेकेंड वस्तु पे हानि हो रहा था, तो प्रतिशत से रिलेटेड है तो क्रय मूल्य बोले कि मान के चलना है हमेशा 100 रुपया। कितना का हानि हो रहा था, तो 10% का। तो किस पे हानि होगा, जो वस्तु को खरीदे उसको हम कम में बेच देंगे तभी ना हानि होगा, तो खरीदारी पे हानि। तो 100 गुना 10% निकाल लिए तो हानि निकल गया 10, तो विक्रय मूल्य मालूम हो गया 90। अब आपको बोले कि जो राशि दिया हुआ रहता उसी राशि के साथ तुलना करना है और जो निकालना है उसको क्या कर देंगे, गुना। तो सेकेंड वस्तु, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 160 रुपया। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 160, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य के साथ, जो निकालना है उसको गुना। तो यहाँ वस्तु के लिए क्रय मूल्य क्या माने हुए थे, 100 रुपया, तो इसका तुलना 100 से कर देंगे। क्या निकालना है, हम बोले कि सेकेंड वस्तु को खरीद रहे हैं 160 रुपया में, तो बेच रहे थे कितना में, तो बेच रहे हैं कितना में, यहाँ जब 10% हानि हो रहा था तो वस्तु को कितना में बेच रहे थे, 90 रुपया में। तो यहाँ 90 से क्या कर देंगे, गुना। अब काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, और 16 गुना 9 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 144 रुपया। कि 16 गुना 9 जब कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 144 रुपया आपका क्या मालूम हो गया,
विक्रय मूल्य की दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना है 144 रुपये। यहाँ से हम मालूम कर लिए कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य इतना था तो उसका हम विक्रय मूल्य निकाल लिए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये था तो उसका भी हम विक्रय मूल्य निकाल लिए। अब देखिए क्या कि कह रहा था कि प्रत्येक को, क्वेश्चन कह रहा था कि मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीद रहा है। प्रत्येक का मतलब पहले को 160 रुपया में और दूसरा को भी 160 रुपया में खरीद रहा है। तो हम बोले कि दोनों मिला के कुल कितना पैसा उसको दिया। बोले कि पहला का भी क्रय मूल्य 160 रुपया और दूसरा का भी 160 रुपया, तो जिससे वो खरीदा कुल कितना पैसा दिया। तो कुल खरीद मतलब कुल क्रय मूल्य, खरीदने में जो पैसा दिया होगा वस्तु को खरीदने में, तो कह रहा है कि पहली वस्तु को भी 160 रुपया में खरीदा और दूसरी वस्तु को भी 160 रुपया में खरीदा। तो कुल क्रय मूल्य मतलब दोनों वस्तु को कुल मिलाकर कितना रुपया में खरीदा। तो कुल क्रय मूल्य हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि 160 और 160 दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा कि 160 जब जोड़िएगा तो 0 छो 12 320 रुपया आपका क्या निकल जाएगा कुल क्रय मूल्य। कि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य मालूम हो गया कितना था 320। जब कुल क्रय मूल्य हम निकाले तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं कि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य क्या था। कि दोनों वस्तुओं को बेचा तो कितना में बेचा कुल मिला के, कि पहला को 192 रुपया में और दूसरा को 144 रुपया में बेच रहा है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ तो 192 और 144 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 336 रुपया हो जाएगा। कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा 336 रुपया। कि पहले को 192 में बेच रहा था और दूसरी वस्तु को 144 रुपया में बेच रहा था, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो रहा था 336 रुपया हो रहा था उसको विक्रय मूल्य। अब यहाँ से देखिए कि आपको मालूम हो गया कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 320, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 336। तो क्वेश्चन कह रहा था कि पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्या हो गया कि कुल क्रय मूल्य मतलब दोनों वस्तुओं का सीपी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना मालूम हो गया कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 320 रुपया और दोनों वस्तुओं को बेचा मतलब एसपी विक्रय मूल्य कितना है 336 रुपया। अब देखिए यहाँ कि वो खरीद रहा था 320 रुपया में दोनों वस्तु को और दोनों वस्तु को कितना में बेच रहा था 336 रुपया में। तो यहाँ से तो ये ज़्यादा में बेच रहा है कि 320 रुपया में खरीदा और 336 रुपया में वो क्या कर रहा है बेच रहा है। तो कितना ज़्यादा बेच रहा है, तो जो ज़्यादा बेच रहा है वो तो लाभ होगा। कितना का लाभ हो रहा है 16 रुपया का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ऐसे भी है लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है ना कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 336 माइनस 320 कर दीजिएगा तो घटा के कितना आ जाएगा 16 रुपया आपका लाभ निकलेगा। तो अब कहता है क्वेश्चन में कि उस पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ना पूरे व्यापार में, तो उसका क्या निकालना है प्रतिशत लाभ निकालना है। तो आप जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब मान पुट कर दीजिए लाभ कितना हो रहा है वस्तु पे 16, तो लाभ के जगह 16 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 320, तो क्रय मूल्य के जगह पुट कर दीजिएगा 320 काट दीजिए 16 दूनी 32 एक 20 जीरो बैठ जाएगा 20 और यहाँ से काट दीजिए 20 पचे 100, तो कितना हो गया 5% क्या कहलाया लाभ कहलाया। ये आंसर कहलाया। बस ये जो क्वेश्चन था इसको पार्ट 12 में शॉर्ट टाइप से बताए थे। ये क्या हो गया कि लॉन्ग प्रोसेस से हुआ। तो ये क्वेश्चन जितना बार क्वेश्चन पढ़िएगा ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको बताते आ रहे हैं कि जो राशि दिया है उस राशि से तुलना करना, जो नहीं मालूम वो निकाल लीजिए पहले। अगर प्रतिशत में लाभ या हानि है तो उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य मान के चलिएगा 100 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन टाइप 13 का है, जो कि टाइप 13 का हम क्वेश्चन बता चुके हैं। ये सेकेंड टाइप से बता रहे हैं पार्ट 14 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपया में प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक पर 20% का
हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। बताए पूरे सौदा पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो इसको क्या था कि पार्ट 13 वीडियो में इसको बता चुके थे फर्स्ट टाइप से, इसमें सेकेंड टाइप से बता रहे हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपया में प्रत्येक की दर से बेचे गए। प्रत्येक की दर मतलब हो गया कि घोड़ा को वो भी बेचा 12,000 रुपया में और गाय को भी बेचा 12,000 रुपया में। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि समान जो है घोड़ा और गाय को समान दर से बेच रहा है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन कि एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। बताएं पूरे सौदा पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो अगर समान दाम पर कोई वस्तुओं का बेचा जाता है और समान मतलब दर पे लाभ भी हो रहा है और समान दर पे हानि भी हो रहा है, तो उस वस्तु को निकालने के लिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट है कि यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो। तो क्वेश्चन में था ना कि घोड़ा को भी 12,000 रुपया में बेच रहा था और गाय को भी 12,000 रुपया में बेच रहा था। तो वहाँ से क्या हो रहा था कि समान जो था उसको समान दाम पे बेच रहा था। तो यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु पर x% लाभ तथा दूसरे को x% हानि पर बेचा गया हो, कि जितना प्रतिशत लाभ उतना ही प्रतिशत हानि पर बेचा गया हो और वस्तु का प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तो इस स्थिति में हमेशा उस वस्तु के लिए क्या होगा, हानि होगा। और हानि निकालने के लिए है कि हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो x² बटा 100, x² बटा 100। तो क्या कह रहा था कि एक घोड़ा तथा एक गाय को 12,000 रुपया में प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। बताए पूरे सौदा पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ जब प्रत्येक यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को मतलब 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो यहाँ जो हानि जितना हो रहा है उतना ही लाभ हो रहा है। तो इस स्थिति में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि प्रतिशत निकालना है तो x² बटा 100। तो x² का मतलब हुआ कि जितना लाभ और जितना हानि दोनों का अगर मान समान है तो 20% का हो रहा है लाभ और हानि, इसका स्क्वायर बटा 100 कर दीजिएगा। तो 20 का स्क्वायर 400 और 100, दो जीरो कट गया, कितना प्रतिशत हानि निकल गया वस्तु के लिए, 4% हानि का लाया। ये पार्ट 13 में हम इसको लॉन्ग टाइप से बताए हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।